नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 28 अक्टूबर को। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अपने क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही जवाब है वो है रिचर्ड वेलेजली। इसे लॉर्ड वेलेजली भी कहते हैं, इसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया था पहला हड़प्पा स्थान निम्नलिखित में से कौन है? ये जो पहला हड़प्पा स्थान है वो है कालीबंगा। ऑप्शन है कालीबंगा सही है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? देखिए, इसे इलाहाबाद में मिंटो पार्क में अंकित किया गया है, वो है हरिशेन के द्वारा थी। आप लोग कभी इलाहाबाद आइए तो वहाँ पे मिंटो पार्क में है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित था। इसका जो सही जवाब है वो है सैयद वंश, सैयद राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? इस समय ये वल्लभी गुजरात में उपलब्ध है, वल्लभी गुजरात, यानी ऑप्शन सी सही है आपका। अगला जो प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष में मिलाना है इसको। देखिए, गांधी जी ने लंगोट पहनना स्टार्ट किया था 1921 से। ऑप्शन गांधी जी ने लंगोट पहनना 1921 से स्टार्ट किया था। ठीक है। गांधी मजदूरों का जो हुआ था, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी 1918 में। देख लीजिए, इससे मिलता हुआ जो भी है सी वही सही है। इससे मिलता हुआ फर्स्ट और सेकंड मिल जाएगा आपका। ये ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी जो है ये ठीक है। ठीक है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्षों की साधारण कारावास हुई थी? 6 वर्ष की कारावास की गई थी। ऑप्शन डी सही है, 6 वर्ष की कारावास। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ये दो भागों में विभाजित था। भारत सरकार अधिनियम और बर्मा सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है ने पूरे भारत में क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन सी वंदे मातरम सही है। अगला प्रश्न है ये भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ऑप्शन बी, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ऑप्शन बी। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? इस परत की जो ऊपरी सीमा होती है उसे वाटर लेवल कहते हैं। ऑप्शन डी वाटर लेवल, इसे वाटर लेवल कहते हैं, इसे वाटर लेवल कहते हैं। अगला प्रश्न है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ऑप्शन ए सही है, रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे। अगला प्रश्न है भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है, तलछट से बना हुआ है शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन ए सही है, शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड
कहाँ पर स्थापित किया गया है? कांडला गुजरात में। ऑप्शन बी सही है, कांडला गुजरात में। अगला प्रश्न है, मौसम प्रणाली है जो हर 3 में से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। इसका अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? ये रब अल खाली रेगिस्तान जो है, रब अल खाली रेगिस्तान ये है। ऑप्शन डी। आप लोग क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 8 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? देखिए, बेंगलोर जो था वो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। 4 शहर थे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, लेकिन बेंगलोर नहीं था। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल भी रहा। कौन सी योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी। एम विश्वेश्वरैया। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? अध्याय शिकंड में। ऑप्शन ए अध्याय शिकंड। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? ऑप्शन है इनपुट क्रेडिट कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है साइबर कानून। ऑप्शन सी साइबर कानून। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें हम श्योर नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है। अगर आप लोग को श्योर होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कोई श्योर नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ये चालक की जो आर्द्रता होती है इस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। आर्टिकल 175 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 175। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेश, निर्णयों और मामले के विचरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ऑप्शन डी। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है सिनेप्स। सिनेप्स। ऑप्शन है सिनेप्स। कच्चे आम में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाई जाती है। ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है पीजोमीटर। ऑप्शन बी पीजोमीटर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? ऑप्शन डी कुशविंदर वोहरा। श्री कुशविंदर वोहरा ने।
डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है गांधी बाग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है मुंबई। ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कली साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? डॉक्टर माधव प्रकाश पोखरेल को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मीटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? जो सड़क है वो है उमलिंगला दर्रा पर बनी हुई सड़क है। ऑप्शन ए सही है, ऊंची। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन बी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएसी में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? का जो सही जवाब है वो है जकार्ता इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है? संचय का दिवस। संडे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? क्यूबा। ऑप्शन सी क्यूबा। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? आईसीसीआर का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ऑप्शन ए खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? कुश्ती में। ऑप्शन सी। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इराक में बगदाद में हुआ था। ऑप्शन ए। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए नियोजित जो पहला आधुनिक शहर था वो था चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन का है। इसको अगर आपको सही जवाब आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है कि वहाँ पंजाबी बोली जाती है, हिंदी भी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। मोस्टली तो पंजाबी बोली जाती है बट इसका श्योर नहीं है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? आप लोग को तो पता ही होगा किसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्रयोग किया था। और किस लिए प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, इसके लिए उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मवर्ता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान एनआईओ का मुख्यालय किस स्थान पर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी डोनापौला गोवा में।
निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कितने क्वेश्चन आप लोग के सही आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये क्वेश्चन हम बताया भी थे आप लोग को। ऑप्शन सी सुंडा जल डमरू मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटाउदेश्वर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ क्या है? कि पिथौरा का जो अर्थ है वो है अन्न का देवता, अन्न के देवता। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग के सही आ रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।